बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। हालत यह है कर्नाटक में आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं। ये झलक है मध्य प्रदेश के चुनावी घमासान की। चुनावी संग्राम तेज हो चला है। दोनों बड़ी पार्टियों के दिग्गज शब्द बाणों की बौछार कर रहे हैं। दावों और वादों के तीर छोड़े जा रहे हैं। एक दूसरे की वादा खिलाफी उजागर की जा रही है। घपले घोटाले सब सामने लाए जा रहे हैं। सोमवार को प्रदेश के चुनावी मैदान में यही नजारा दिखा। कांग्रेस से प्रियंका गांधी ने धार में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए शिवराज और मोदी सरकार पर तीखे वार किए। उन्होंने बेरोजगारी को लेकर शिवराज सरकार को घेरा तो उद्योगपतियों को मदद और महंगाई को लेकर मोदी सरकार भी निशाने पर रहे। उन्होंने महिला आरक्षण को भी झुंझुना करार दिया। आज सिर्फ प्रदेश में नहीं लेकिन देश में इतनी बेरोजगारी है कि 45 सालों से इतनी बेरोजगारी पूरे देश में नहीं रही है। बताइए कौन है सबसे बड़े उद्योगपति देश के? जो देश की जनता की जो संपत्ति थी, जो बड़े बड़े सरकारी उद्योग थे, जिनको आपकी मेहनत से बनाया गया, आपके लिए रोजगार बनाने के लिए, उनको मुफ्त में सौंपा गया है। एक जमाने में मोदी जी खुद कहते थे जब कांग्रेस की सरकार थी कि देखेंगे सचिन सेंचुरी पहले मारेगा वर्ल्ड कप में या प्याज सेंचुरी मारेगी। अब मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि विराट ने तो सेंचुरी मार ली, प्याज की भी सेंचुरी हो गई, सरकार आपकी है, अब क्या बोलते हो? प्रियंका के इस बार पर विंध्य से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी और कांग्रेस के दूसरे नेता झूठ बोलकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि प्रियंका 3 साल में 21 लोगों को रोजगार देने की बात कह रही हैं, जबकि 50,000 नियुक्ति पत्र तो उन्होंने अपने हाथ से बांटे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की कलह को लेकर भी तंज कसा। आप जब आती हो मध्य प्रदेश में झूठ की दुकान खोल देती हो। पिछली बार आपने झूठ बोला कि मध्य प्रदेश में 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार मिला। अब झूठ बोले कौवा काटे, इतना झूठ तो मत बोले। 50,000 तो नियुक्ति पत्र मैंने बांटे। मध्य प्रदेश को वो बदनाम करती है। मैं एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ प्रियंका जी, आप कहते हैं कि भाजपा ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया। हम तो किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि, सीएम किसान सम्मान निधि। हम सिंचाई की व्यवस्था कर रहे हैं, हम 0% ब्याज पर कर्जा दे रहे हैं। तुमने क्या दिया था? जब तुम्हारी सरकार आई तो वादा खिलाफी की, किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। चुनाव में वचनों की भी बात चल रही है। कांग्रेस अपने वचन पत्र को जनता के सामने ले जा रही है। इसके जवाब में भाजपा ने कर्नाटक की टीम उतार दी है। कर्नाटक के बीजेपी नेता बता रहे हैं कि कैसे कर्नाटक में कांग्रेस ने हवाई वादे कर वोट लिए, सरकार बनाई और अब वो सरकार वादों से मुकर रही है। पहले तो उन्होंने गारंटी किया था कि युवाओं को रोजगार देंगे, युवाओं के लिए 3,000 रुपए के अलाउंस देंगे महीने में अनएम्प्लॉयड युवाओं के लिए। इलेक्शन के बाद उन्होंने कहा नहीं, एक ही साल में, पिछले साल में जो अनएम्प्लॉयड हैं, पिछले साल के जो ग्रेजुएट्स हैं, उनको हम पैसा देंगे। दूसरा उन्होंने कहा गृह लक्ष्मी कि हर फैमिली की महिलाओं को 2,000 रुपए के मंथली महीने में फाइनेंशियल एड मिलेगा। इलेक्शन के बाद उन्होंने उसको बदल कर कह दिया कि नहीं, हम सब महिलाओं को नहीं देंगे। हालत यह है कर्नाटक में आज इलेक्ट्रिसिटी के दाम इंक्रीज हुए हैं। इस चुनाव में बीजेपी अपनी सरकार की 18 साल की उपलब्धियां गिनाकर वोट मांग रही है, तो मोदी सरकार के काम के साथ ही हिंदुत्व और राष्ट्रवाद उसका चुनावी हथियार है। वहीं कांग्रेस केंद्र और राज्य सरकार की नाकामियां गिनाने के साथ अपने वचन पत्र और दूसरे राज्यों में अपनी सरकारों के काम का हवाला देकर जनमत को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है। देखना यह है कि किसकी कोशिश कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा वादा तेरा वादा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। वादों की बाजीगरी में कौन जीतेगा बाजी?
बीजेपी के वादे, कांग्रेस की गारंटी, किसमें है दम? क्या है मध्य प्रदेश में बेरोजगारी के आंकड़ों का सच? मध्य प्रदेश में कितना असर करेगा कर्नाटका फैक्टर? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। एक बहुत ही प्रसिद्ध नारा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक वो दौरे सियासत था जब ये नारा बुलंद हुआ। सुभाष चंद्र बोस जी ने यह नारा दिया कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वर्तमान दौर में तुम मुझे खून दो मैं खून चूस लूंगा। जिस प्रकार से इस देश में एक रेवड़ी कल्चर शुरू हुआ है कि राजनीतिक पार्टियां वादे कर रही हैं, सिलेंडर देंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, वो सुविधा मुफ्त में देंगे। क्या ये वो पार्टी फंड से दे रही? क्या राजनीतिक पार्टियां जो चंदा उगाही करती हैं या चंदा मांगती हैं, जोड़ती हैं, क्या वो अपने फंड से ये दे रही? तो फिर तो ये जनता का पैसा है। तो जनता का पैसा मुझे लगता है कि आदर्श आचार संहिता के साल में, जिस चुनावी साल में, कम से कम 6 महीने पहले ये सब बंद होना चाहिए। आज जिस प्रकार से पार्टियां वादे कर रही हैं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी के समक्ष एक बड़ा प्रतिरोध खड़ा करना है तो कांग्रेस भी वैसे ही वादे कर रही है। लेकिन ये वादे हैं, ये कहां जाके खड़े होंगे? रोजगार क्यों नहीं दे रही हैं? अच्छी शिक्षा क्यों नहीं दे रही हैं? स्वास्थ्य की व्यवस्था क्यों नहीं कर रही हैं? ये जो बेसिक बुनियादी सवाल हैं, ये इन पर तो चर्चा होगी नहीं। चर्चा जिस प्रकार से जिन मुद्दों पर हो रही है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के सामने कांग्रेस को भी वही मुद्दे अख्तियार करने पड़ रहे हैं। लेकिन उन मुद्दों के चलते जो वाजिब सवाल हैं, जो जरूरी सवाल हैं, वो सवाल कहीं ना कहीं हाँप रहे हैं, दम तोड़ रहे हैं। मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल है, दोनों तरफ से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप है, और जो एक परिकल्पना है तो भारतीय जनता पार्टी अपने राज्यों में राम राज्य बताती है, कांग्रेस अपने राज्यों में राम राज्य बताती है, लेकिन आंकड़ों में तो कहीं कुछ दिख नहीं रहा है। तो आंकड़े खैर देखता भी कौन है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अमित शर्मा जी, महासचिव हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोया जी, प्रवक्ता है मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, गौरव चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। हालांकि कई बार लोया होना भी तकलीफदेह हो जाता है और लोया हो भी जाता है कई बार, तो लेकिन भारतीय जनता पार्टी में लोया लोहा की तरह हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी में कोई भी चीज होती है तो प्यूरिफाई हो जाती है। जैसा सामान्य पानी होगा तो गंगा जल हो जाता है, कोई ऐसे होगा इधर उधर का कार्यकर्ता तो वो पंचनिष्ठ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस समय पे प्यूरिफाई वो है। हालांकि देखिए, संयोग देखिए कि क्या चल रहा है। एक वीडियो उधर रिलीज हुआ, जो रिलीज हुआ कराया गया, एक वीडियो इधर रिलीज हो गया, तो कंपटीशन बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। लेकिन दोनों लोग बातें कर रहे हैं। वादों की फेरिस्त में ना भारतीय जनता पार्टी ठीक बात कर रही है, ना कांग्रेस ठीक बात कर रही है। फिर भी स्वागत है आप दोनों लोगों का। अब जब आप लोग ठीक बात नहीं कर रहे हैं तो हम क्या ठीक बात करेंगे, हम सिर्फ बात ही करते हैं। तो ये जो एक गारंटी आप दे रहे हैं अमित जी, कांग्रेस की गारंटी तो अब अच्छी खासे प्रोडक्ट पे नहीं आ रही, अब तो वारंटी आती है, वो भी सीमित। तो कहाँ फैशन के इस दौर में गारंटी की इच्छा नहीं करें? जगह जगह लिखा रहता है, छोटी छोटी दुकानों पर, बड़ी दुकानों पर। आप कहाँ राजनीति के इस दौर में गारंटी की बातें कर रहे हैं? देखिए नवीन जी, सबसे पहली बात तो ना कमलनाथ जी घोषणा करते, ना कमलनाथ जी गारंटी देते। कमलनाथ जी तो वचन देते हैं। कमलनाथ जी ने वचन दिए हैं कि महिलाओं के सम्मान में कांग्रेस क्या करेगी, बेरोजगार नौजवान के संबंध में कांग्रेस क्या करेगी,
हो रहे अपराध के संबंध में कांग्रेस क्या स्टंट होगा, गौशालाओं में, चाहे उज्जैन महाकाल कॉरिडोर का मामला हो, ओमकारेश्वर का मामला हो, घोषणाएं नहीं करी थी। यहां भी धार्मिक स्थलों पे ओमकारेश्वर में 200 करोड़ रुपए, फिर बाद में 150 करोड़ रुपए और दिए, 300 करोड़ रुपए महाकाल पे। तो ऐसे कई धार्मिक स्थलों पर काम करने का काम किया, वचन दिए सरकार आने से पहले। लेकिन दूसरी तरफ हमारा राजनीतिक दल है भारतीय जनता पार्टी। लोहा जी उस बात को सुन रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि 18 वर्षों की भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और शासन में लोग 5 वर्ष में आने के लिए वचन देते हैं, बात करते हैं और लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम आने के बाद ये काम करेंगे। इनको 18 वर्ष लग गए। 18 वर्षों तक इनको बहन किस आर्थिक परिस्थितियों में गुजारा कर रही है उसकी चिंता करने का काम 18 वर्ष बाद किया। आपने नौजवानों में भर्ती खोलने का काम 18 वर्ष बाद किया। आपने अत्याचार पर लगाम लगाने की बात कहने का काम 18 वर्ष पे किया। 36,000 घोषणाएं आपने करी और 36,000 घोषणाओं में 3,000 घोषणाओं पे अमल हुआ और 3,000 घोषणाओं में 1,500 घोषणाएं आपने आपके घोषणा पत्र में डाल दी। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, भारतीय जनता पार्टी शायद जो कहती जा रही है उसको पीछे छोड़ती जा रही है और हर राजनीतिक मापदंड पर अपना नया आयाम पैदा करती जा रही है। तो आज जनता इनको पूछ रही है कि जब आप जन आशीर्वाद यात्रा लेने गए, 18 वर्षों की सरकार को आशीर्वाद की क्या आवश्यकता? अगर अच्छा काम करा है तो आपको आशीर्वाद निश्चित तौर पे मिलेगा। जब 2018 में जनता ने नकार दिया, आप इनके इन प्रकरण सरकार में आ गए, उसके बाद 3 वर्षों में आपको इन सारी बातों की चिंता हो रही कि आप मुख्यमंत्री हमारे मध्य प्रदेश के कह रहे हैं कि मेरी बहनों को ये मामा बड़ा याद आएगा, मेरी बहनों को ये भाई बड़ा याद आएगा। इन शब्दों का उच्चारण ना तो कांग्रेस कर रही ना कोई कर रही। अब याद किसकी आती है? जो चला जाता है। तो जाने की अब बेला आ चुकी है और इनकी घोषणाएं, इनके वादे 18 वर्ष 20 वर्ष बहुत होते हैं एक सरकार को प्रदेश की तस्वीर को बदलने के लिए। लेकिन हमारी प्रदेश की तस्वीर क्या है? अपराधों में ये एनसीआरबी की रिपोर्ट जानती है, प्रगति की क्या रिपोर्ट है ये सीएजी की रिपोर्ट। लोया जी, क्या 20 साल में जो नहीं किया अब ये चुनावी साल में सब कर रहे हो? क्यों? आपको पहले ये बहनें क्या दुश्मन थी क्या? देखिए नवीन जी, मैं आपको पहले बड़ा स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस के हमारे मित्र शायद उन्हें ये जानकारी नहीं है कि 2003 में हमारी 18 साल पुरानी सरकार है, ये सच है। परंतु 2003 में जिस तरह का मध्य प्रदेश आपने हमें दिया था, क्या उसमें कुछ भी संभव था? उस समय तो मध्य प्रदेश का कुल बजट 23,100 करोड़ रुपए था। उससे ज्यादा पैसा तो हम केवल आज लाडली बहना में खर्च कर रहे हैं। हमने बीमारू से विकसित मध्य प्रदेश बनाने का काम किया है, तब हमने लाडली बहना को कुछ देने का सोचा है। हम उस तरह के लोग नहीं है जो सरकार के 15 महीने केवल ये रोना रोते रहे कि खजाना खाली है, खजाना खाली है, खजाना खाली है और किसी को कुछ नहीं दिया। उसके नाम पर आपने एक वचन दिया था कि किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे। मध्य प्रदेश में एक भी किसान नहीं है जिसका 2 लाख का कर्ज माफ हुआ हो। आपने सुनहरे वादे दिखाए कि हम नौजवान को 4,000 देंगे। मध्य प्रदेश में एक भी नौजवान नहीं है। और मध्य प्रदेश से ऊपर चले तो एक और बड़ी गंभीर, चूंकि वो चुनाव साथ होता है, छत्तीसगढ़ में तो आपने हाथ में गंगा जल लेकर भी शपथ खाई थी, परंतु वो गंगा जल का मान भी आपने नहीं रखा। तो हम कहना ये चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब सरकार में होती हैं तब काम करती हैं, जब हम चुनाव में होते हैं तो पिछले कामों को भी गिनाते हैं और आगे की योजना को भी बताते हैं। कांग्रेस पार्टी भी बताने का कष्ट करे कि उनको इन सब की याद 56 वर्षों की कांग्रेस की सरकार के दौरान क्यों नहीं आई है। क्यों 65 वर्ष केंद्र में सरकार चलाई तब इनकी याद नहीं आई है। ये यादें आज क्यों आ रही हैं? ये वादे आज क्यों किए जा रहे हैं? पहले घोषणा पत्र, फिर विजन डॉक्यूमेंट, फिर उसके बाद वचन पत्र और इस बार गारंटी। अब आप भ्रष्टाचार की गारंटी है, सारा देश जानता है। आप कपड़े फाड़ राजनीति की गारंटी है, पूरा देश जानता है। व्यावसायिक अंतराल के लिए जाएंगे अंतिम प्रतिक्रिया के साथ। पहले राउंड की अंतिम प्रतिक्रिया ले लूं। पहले राउंड की अंतिम प्रतिक्रिया, गौरव चतुर्वेदी जी, दोनों तरफ से वादों की बातें हो रही हैं, लेकिन कुछ समय से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के पैटर्न पर कांग्रेस आ गई है। अब ये जो एक ये वाला ये मुफ्त कर देंगे, वो मुफ्त कर देंगे, अरे आप कहिए आप जिसके यहाँ बेटी है, बेटियों की शिक्षा सरकार पूरी मुफ्त करेगी। अच्छा परफॉर्मेंस करने वाली बेटियों को सरकार जो है गवर्नमेंट जॉब देगी और उनके लिए रिजर्वेशन बढ़ाएगी, उनको सशक्त करिए। ये 1200-1500 रुपए
और 1800 रुपये ये जो मूल भाव हो रहा है, और ये राशन मुफ्त 5 साल तक हम और राशन मुफ्त देंगे। अरे आप मुफ्त कहाँ से देंगे? ये देश से ही उपज रहा है ना। क्या मुफ्त क्या है? सबकी एक कॉस्ट है, और उस कॉस्ट है लोकतंत्र। नवीन जी, दोनों राजनीतिक दल एक दूसरे को इसी तरीके से कोसते रहेंगे कि आपने 56 साल में क्या दिया, आपने 18 साल में क्या दिया। लेकिन अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार दे दिया तो शायद सरकार, दोनों राजनीतिक दलों को ये खतरा है कि हम वापस सरकार में नहीं आ पाएंगे, क्योंकि वोटर समझदार हो चुका होगा और वो अपनी उस समझदारी भरी मानसिकता के साथ वोट करेगा। इसलिए ये जो ट्रेंड इन दिनों चल रहा है, और ख़ास करके पहली बार मध्य प्रदेश में इतने बड़े लेवल पर चला है कि जो बजट से 2-2.5 लाख करोड़ ऊपर एक्सेस पे जा रहा है, और उसके बावजूद जा रहा है जब मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति दोनों राजनीतिक दलों से छुपी हुई नहीं है। आपके पास कोई टैक्सेशन की व्यवस्था नहीं है कि आपके पास ये पैसा आएगा कहाँ से। उसके बाद भी लगातार कर्ज लेकर या कर्ज के नाम पर जिस तरीके से वातावरण को बनाने का, अपने पक्ष में वातावरण बनाने का काम किया जा रहा है, वो झूठों का सरदार वाली गाना तो दूर हो गया, आप सारे के सारे झूठों के सौदागर नजर आ रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो लोया जी, ये जो सवाल, बुनियादी सवाल है कि भाई अच्छी शिक्षा दो, अच्छे स्वास्थ्य की व्यवस्था करो, और महिलाओं को सशक्तिकरण की बात है तो आप देखिए, वैसे तो आप चटमंगनी पटव्या वाले लोग हैं, लेकिन उधर संसद का विशेष सत्र बुलाया था, लगा जाने क्या करने वाले हो, और उधर परसीमन होगा और ये होगा फलाना होगा। ठीक है, आपकी मंशा थी तो टिकट तो उतने ही 2018 ही जैसी स्थिति है। मंशा दिखनी चाहिए थी ना, कम से कम 50 से ऊपर टिकट देना चाहिए थे मंशा। अगर, और कांग्रेस की भी वही स्थिति है, मतलब पर उपदेश कुशल बहुतेरे वो हो जाएगी, अच्छी बात है, करना ही पड़ेगा। लोग अब महिलाएं अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रही हैं, कहाँ तक आप रोकेंगे। लेकिन अगर वाकई मंशा थी तो इसमें देते 50-60 महिलाओं को टिकट, वही 28-30 रह गए आपके भी। तो ये जो बातें हैं ना, वो बातें, आपके दावे और वादों में फर्क बहुत है। नवीन जी देखिए, ये वादों और दावों का फर्क नहीं है, ये एक विजन है कि आज से जब हम ये तय करेंगे 2023 में, तब तो हमारे पास 2028 तक वास्तव में नेतृत्व क्षमता हम विकसित कर पाएंगे उन बेटियों की, उन बहनों की जो मध्य प्रदेश का और देश का नेतृत्व कर सकें, और उनकी संख्या भी बहुत पर्याप्त हो। परंतु एक बात और कह रहा था कि आज आपने ध्यान दिया होगा कि कल अखिलेश जी आए थे और वो बता गए कि कांग्रेस किस तरह की पार्टी है। मैं अपने शब्दों की बात नहीं कर रहा हूं, जो आपका मुख्य विषय है कि तो बातें करने वाले लोग। अखिलेश जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत पुराण का वाचन किया। फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो वो बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, परंतु पहली बार ज्ञान हुआ, पास आने पर ज्ञान हुआ कि कांग्रेस किस तरह की पार्टी है, कि ये तो बहुत चालू पार्टी है। अब आप मुझे देख लीजिए कि अखिलेश जी आईना दिखाकर जा रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मानना है कि जब हम सरकार में रहे तब डिलीवर करें, और जब चुनाव में रहें तब हम वादे करें। परंतु कांग्रेस पार्टी केवल चुनाव के समय वादे करती है। जो आज खास बात है, जो राजीव चंद्रशेखर जी ने कही है कि आपने कर्नाटक में भी वादे किए थे, परंतु किया क्या? मध्य प्रदेश में भी आपने यही किया था। आपने कहा था किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ करेंगे, मगर उन्हें लाल, नीला, हरा, गुलाबी हर कलर का फॉर्म पकड़ा दिया कि इसको भर के जमा करो, इसका होगा, इसका नहीं होगा। कभी वो सरपंच रहा है तो नहीं होगा। तो ये जो कांग्रेस का फरेब है, हम इससे जनता को आगाह करा रहे हैं कि आज चुनाव के समय तो इनसे आप स्वर्ग मांगेंगे तो स्वर्ग का वादा कर लेंगे, परंतु जब सरकार में होते हैं तब मध्य प्रदेश को नरक बनाने का काम भी इन लोगों ने ही किया था। इनके ही नेता दिग्विजय सिंह ने किया था। और आप याद करिए 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार, जिसमें मैंने कुछ नहीं कहा, परंतु आप ध्यान रखिए, लखन घनघोरिया जी ने कहा कि हमने बेटियों को कागज में तो 51,000 दिए, मगर वास्तव में हमने एक भी बेटी को धन नहीं दे पाए। उमंग सिंगार जी ने कहा कि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े माफिया दिग्विजय सिंह हैं। गोविंद सिंह ने कहा कि हम रेत उत्खनन नहीं रोक सके। तो कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। आप मध्य प्रदेश का कल्याण करने आए थे, परंतु आईफा अवार्ड कराने में लग गए। आप मध्य प्रदेश की नारियों के कल्याण के लिए आए थे, आप अभिनेत्रियों के कमर में हाथ डालने लगे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपकी कथनी और करनी में जो भिन्नता है वो मध्य प्रदेश और देश की जनता जानती है, और उसी के कारण हम जनता को आगाह कर रहे हैं कि ये
बहरूपिया रूप बदल फिर आएगा। ये चलता रहेगा, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। और आजकल बड़ा ताज्जुब होता है कि कांग्रेस के प्रवक्ता मित्र मंदिरों की बात करते हैं, मठों की बात करते हैं, मूर्तियों की बात करते हैं, जो कभी 65-70 वर्षों तक कांग्रेस ने नहीं करी। और ये भी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है कि हमने सनातन विरोधियों को सनातन का सम्मान करना भी सिखा दिया। जी, सनातन विरोधी देखिए उपलब्धि नवीन है जी, ये उनकी। जी, ये जो पूरी हांडी है, इसमें से तो मैं एक चावल इनकी सनातनी का बताता हूं। जिस व्यक्ति के पिता ने रामायण सरेआम जला दी, उसकी पुत्री को भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है और ये सनातन की बात करते हैं। आज ब्रजगोपाल जी बता रहे हैं कि अखिलेश जी क्या कह गए। अरे मैं अखिलेश जी को छोड़ दीजिए, ब्रजगोपाल जी, उमा भारती जी पिछले 15 सालों से क्या कह रही हैं, उनकी बातों पर विचार कर लीजिए। अगर कैलाश विजयवर्गीय जी क्या कह रहे हैं, विक्रम वर्मा जी क्या कह रहे हैं, आज ये जो आपके बड़े बड़े लोग हैं, मुरली मनोहर जोशी जी ने क्या कहा। अरे पहले अपनी पार्टी के लोगों से, प्रदेश बनना है। अब अपनी पार्टी के लोगों से जो बातें हैं पहले आप वही सुन लेते, उस पर अनुसरण कर लेते, तो आप मेरे ख्याल से दूसरों की बात पर कहेंगे। ब्रजगोपाल जी देखिए, क्या है, आपकी हालत वैसी हो गई है जैसे किसी बिल्ली की पूंछ पर पैर रख दिया जाए तो वो मिचमिचाने लगती है। तो आप जैसे ही सच्चाई कही तो आप एकदम जो है आप बिल्ली की भी नहीं, किसी की भी पूंछ पर रख दो वो मिचमिचाने होती है। ब्रजगोपाल जी, अब आपने बात कही इस देश पर कि 65 सालों में देश में क्या मिसाल अच्छी दो, मिसाल आपकी स्थिति नहीं, मैं ठीक करा देता हूँ। वो ऐसा है कि जैसे किसी शेर की पूंछ पर रख दो गुर्राने लगेगा। अब नहीं करेंगे, बोलिए। शेर तो हमने देख लिया, जो टाइगर इज बैक, जितने शेर बैक हो रहे थे वो मोदी जी ने सारे शेरों को जो बिल्ली बना दिया। आज और तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक सभा में कह दिया कि शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री फेस हैं, कह दिया। अरे भाई, अमित शाह जो कह गए, अब नरेंद्र मोदी साहब जो कह गए, उनका चेहरा लाने की आवश्यकता पड़ी। अरे इतने सारे चेहरे थे, एक आध का चेहरा और आगे कर देते, लेकिन जब नरेंद्र मोदी के चेहरे की आवश्यकता पड़ी। अब बात आई, आपने बहनों की कही, तो मैं कहना चाहता हूं, आपने स्वयं का, आप बार बार जो है चुनाव जीतने के लिए दिग्विजय सिंह शासन जी की याद आती है। 20 साल 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। 20 साल में जो आपने 900 हैं, 800 कर दिया बताए ना किसके शासन की 900 जी जो बताए। आज कंपैरिजन तो जब ही होगा ना जब मैं आप हमें भूतकाल से ही तो कंपैरिजन होना और है। ये ज्यादा ही खा रहे हैं। ये 18 साल का कौन करेगा? ये तो जो 4 लाख करोड़ का कर्जा उधर तो 900 खा के बिल्ली हज को भी गई थी, ये तो 1100 खा के जाएंगे ही नहीं कहीं, और आज तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। नवीन जी, चलिए मैं इन्हें ये बताना चाहता हूँ कि जिस तरीके से हो गया, आज ये बहनों की बातें बता रहे हैं, सुन लीजिए आप, कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। बहनों की आज बात बता रहे हैं, ये बहनें कहाँ थी? अरे इन बहनों पर अत्याचार हो रहा था, कहाँ चले गए थे आप? इन बेरोजगार लोगों पर लाठियां चला रहे थे आप, उन्हें राजधानी में डंडों से मार रहे थे, वो अपना अधिकार मांग रहे थे, कहाँ चले गए थे आप? आज आपको सत्ता के लिए बहनों की याद आ रही है, तो इन्होंने बहनों में भी भेदभाव बस हो गया। 1.25 करोड़ अंतिम प्रतिक्रिया की बात कर रहे हैं, अंतिम प्रतिक्रिया के साथ चर्चा समाप्त करूंगा। अरे बेचने का और खरीदने का जो काम हो गया है, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि हो गया। जनता की आंखें खुल चुकी हैं। जनता की आंखें तो खुल गई हैं, जनता की आंखें कई बार तो इतनी खुल गई, खुली की खुली रह गई। चलिए, न जनता की खुल रही हैं आंखें, ये पूछ लेता हूं गौरव जी से। गौरव जी, जिस प्रकार से इस देश में चुनाव सुधार ही एकमात्र जरिया है चीजें ठीक करने का, और उसमें माननीय चुनाव आयोग जैसे निर्णय ले रहा है, बहुत प्रशंसनीय है, लेकिन मध्य प्रदेश में जिन शिकायतों को भारतीय जनता पार्टी कर रही है और कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस का ये आरोप है कि उनकी शिकायतों पर तवज्जो नहीं है, और जो वादे दावे जो पार्टियां करती हैं, मुझे लगता है कि चुनाव आयोग को इन पर भी थोड़ा संज्ञान लेना चाहिए कि ये चुनाव के पहले चुनाव को प्रभावित करने की कवायद नहीं है तो और क्या है। अगर आपका एजेंडा है तो आप उसे डे 1 से गवर्नमेंट में शामिल कीजिए ना, आप उसे अपने उसमें शामिल कीजिए, मैनिफेस्टो में बताइए, लेकिन ये एंड टाइम पर योजनाएं स्कीम्स तो
कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाले हैं। आप अपने कि हम गवर्नमेंट में आएंगे तो हम ऐसा करेंगे, आ जाए कर दीजिए, लेकिन अब आप गवर्नमेंट में रहते करेंगे तो फिर वो तो कहीं ना कहीं प्रलोभन भी। नवीन जी, आचार संहिता में स्पष्ट तौर पर उल्लेख है कि आप जो भी योजना लेकर आ रहे हैं चुनाव आचार संहिता के दौरान, आपको उसका विस्तृत ब्यौरा देना होगा, कैसे लागू होगी, इसे किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। लेकिन अभी तक ना कांग्रेस ने और ना भाजपा ने, चूंकि भाजपा का घोषणा पत्र तो आया ही नहीं है, अभी तक चुनाव आयोग को ये नहीं बताया है कि हम जिन योजनाओं को लेकर के जनता के बीच में चुनाव लड़ने जा रहे हैं उसका पालन हम कैसे कर पाएंगे। और सुधार की बात आयोग भले कर ले, लेकिन राजनीतिक दल कहीं ना कहीं से गलियां निकाल कर तोड़कर अपना काम चला लेते हैं। बिल्कुल सही कहा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मध्य प्रदेश में चुनावी माहौल तैयार है और दोनों दल तमाम दुनिया के दावे कर रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं, लेकिन इन दावों वादों के बीच में एक चीज पहचान लीजिए कि मुफ्त में तो आपको क्रोध नहीं मिलेगा किसी का। तो ये जो पार्टियां आपको मुफ्त में दे रही हैं, वस्तुतः वो मुफ्त नहीं है। और ये जो टैक्स पेयर है ना, जिनकी गाड़ी मेहनत का पैसा खर्च किया जा रहा है, अगर पिछले साल के आंकड़े देख लें तो जितना टैक्स पेयर्स ने, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट ने जितना इस एक साल में इस देश की नागरिकता छोड़ी है, इस देश से बाहर गए, वो आंकड़े चिंताजनक हैं। तो समझना पड़ेगा, भले ही टैक्स हेवन ना हो लेकिन टैक्स हेल भी नहीं होना चाहिए। और ये जो सरकार के पास जो रेवेन्यू है वो तो आम जनता का है। मुझे लगता है कि पार्टियों को जैसे एडवर्टीजमेंट रहते हैं ना, पार्टियां चुनाव में अपने पैसे से खर्च करती हैं, वैसे ही चुनावी समय की जो योजनाएं हैं वो पार्टियों को अपने पैसों पर ही उसका हिसाब किताब रखना चाहिए। तो वादे जरूर हैं और वादे दावों के बीच में जनता पहले भी झूलती रही है, सो अभी भी झूलेगी। वादे दावों के बीच में जनता पहले भी भूलती रही है, सो अभी भी भूलेगी। और पार्टियां पहले भी जीत के बाद फूलती रही हैं, सो अभी फूलेगी। बदलना कुछ नहीं है, क्योंकि 70% जिस रेखा के नीचे हैं उस रेखा के नीचे से कुछ देखना ही असंभव है। आप दिए जाओ उनको मुफ्त में अनाज और लिए जाओ मुफ्त में वोट, और 30% जो चोट कर सकते हैं वो उनमें से 3% वोट करते नहीं। तो ये चलेगा अभी लंबा सिलसिला। हमें भी गाल बजाना है, सो बजा ही रहे। IND एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ, यदि आपकी इच्छा हो। नहीं हो तो नमस्कार।